Good morning student, welcome to my channel Biology class by Lakshmi Shankar sir. If you are first visit my channel, I requested to subscribe my channel and bell icon. Today is my topic तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। मानव शरीर की सभी क्रियाएं सभी अंगों एवं अंग तंत्रों के पारस्परिक समन्वय पर निर्भर करती है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त अंगों एवं उपांगों में निर्मित वह जटिल संरचना जो शरीर के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों के मध्य समन्वय, सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करती है, तंत्रिका तंत्र कहलाती है। उच्च स्तरीय जीवों में तंत्रिका तंत्र अत्यंत जटिल होता है। तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर में एक संजाल के रूप में विस्तृत तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन्स और स्टूडेंट न्यूरॉन्स को तंत्रिका तंत्र का इकाई भी कहते हैं के माध्यम से शरीर के बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करता है तथा उनके अनुरूप प्रतिक्रिया देने हेतु शरीर को निर्देशित करता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है कि ये एक अंग से सूचना को ब्रेन तक ले जाना और ब्रेन से उसके अनुरूप जो एक्टिविटी है, जो कार्य है, उसको वहाँ से सूचना लेकर अंग तक ले आना। ये एक स्पेशल तरीके के कोशिकाएं करती हैं और ये पूरे शरीर में फैली रहती हैं, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आगे देखते हैं। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र 3 मूलभूत कार्य करता है। जैसे उच्च स्तरीय दैट मीन्स मानव और जितने भी उच्च स्तरीय जीव हैं उसमें ये 3 कार्य करते हैं। क्या क्या? आंतरिक व बाह्य का वातावरण से संवेगों को ग्रहण कर तंत्रिका तंतुओं द्वारा मस्तिष्क को संप्रेषित करना। बाहर से और अंदर से जो भी मतलब संवेग है, संवेग दैट मीन्स स्टिमुलाई, उसको ग्रहण करके आप उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना। फिर उसके बाद ग्राही सूचनाओं द्वारा मस्तिष्क को सूचित करता है, ग्राही सूचनाओं। देन उसके बाद प्रतिक्रिया को संबंधित अंग तक प्रेषित करता है। तो इस तरीके से इसके कार्य हैं। इसके साथ ही साथ जो तंत्रिका तंत्र होता है वो एक और सिस्टम से मिल कर के काम करता है, जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अब देखिए आगे। अंतःस्रावी तंत्र व तंत्रिका तंत्र दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा यह अंतर संबंधित इंटररिलेटेड तंत्रों की तरह कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूरोएंडोक्राइन तंत्र, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं तथा इनकी परस्पर अंतःक्रिया के अध्ययन को न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं। कभी कभी ये 1 नंबर में पूछ लेता है यूपी बोर्ड में। तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से सोचने, समझने, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना को याद करने, तंत्रिका के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य, संतुलन व नियंत्रण बनाए रखने से संबंधित कार्य करता है। बाह्य वातावरण के प्रति जंतुओं को प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है तथा साथ ही साथ विभिन्न ग्रंथियों व उसके ऊतकों के कार्यों को समन्वय स्थापित करता है तथा शरीर के आंतरिक भागों या आंतरिक वातावरण का भी नियमन करता है। तो देखा आपने, ये जो है कि आपका क्या होता है, एक तंत्रिका तंत्र
होता है। अब आइए हम लोग ये जान लेते हैं, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरोलॉजी कहते हैं। और ये जो आपका तंत्रिका तंत्र मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है। ये आपको जान के थोड़ा हैरानी होगी कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। यह शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है, ये भी आप याद रखिएगा। शरीर में तंत्रिका कोशिका की संख्या लगभग 100 अरब, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इतनी होती है। इनकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में पाई जाती है, मतलब जितनी भी ज़्यादातर कोशिकाएं इसकी कहाँ प्रेजेंट होती है, मस्तिष्क में। कुछ तंत्रिका कोशिकाएं जो केंद्रीय तंत्र के बाहर होती है छोटे छोटे समूहों में पाई जाती हैं, जिनको गुच्छक यानी कि गैंग्लियन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका रचना और कार्यकी के शरीर की सबसे जटिल कोशिकाएं होती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन यानी कि मेन जो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका एक तंत्रिका कोशिका है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो एक तंत्रिका कोशिका जो होती है वो आपका उसके 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। एक आपका क्या होता है, तंत्रिका कोशिका यानी कि तंत्रिका कोशिका के 3 भाग, कोशिकाएं जिसको सेल बॉडी बोलते हैं, और ये आपका द्रुमिका जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन बोलते हैं। और ये आप देख लीजिए तंत्रिका कोशिका की एक संरचना है, और ये काफ़ी ही अच्छा फिगर है और सबसे सरल भी फिगर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर द्रुमिका डेंड्राइट्स होते हैं, बीच में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको नील्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, और इसकी जो थोड़ा फैला हुआ आकृति होता है उसको आप कोशिका काय या सेल बॉडी बोलते हैं। और बीच में एक ब्लैक कलर का आप दिख रहे होंगे, उसको आप केंद्रक बोलते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे आने पर आप देखोगे कि जगह जगह पे जो है कि एक ब्लू ब्लू पॉइंट का थोड़ा उभरा उभरा और पट्टी जैसी संरचना है, तो उसको स्वान सेल बोलते हैं। ये सब नाम आपको जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सब नाम उनको इसलिए दिए गए हैं क्योंकि उन लोग को खोजने वाले यही सब वैज्ञानिक हैं। फिर इसके बाद बीच में तंत्रिकाक्ष होता है, फिर माइलिन आवरण होता है, रेंट्सवियर्स के नोड्स होते हैं, और तंत्रिकाक्ष का सिरा होता है। तो इस तरीके से ये जो है एक दूसरे से, एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका से जुड़ा होता है। और आपको तो ये पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जो सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस कहने का मतलब एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका को जोड़ने का, तो ये आपका जो है एक विशेष प्रकार के आबंध या विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसको सिनेप्सिस कहते हैं। ये जो है कि द्रुमिकाएं होती हैं जो कि दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो स्टूडेंट आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन हाँ इसमें तंत्रिका कोशिका के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, इसलिए मुझे ये वीडियो खासकर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को के लिए बनाना पड़ा। इसलिए आई होप आप इस वीडियो को काफ़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।